दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिहार के वार्ड सदस्यों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। बिहार के पंचायती राज विभाग से संबंधित बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नजर डालेंगे और इस खबर से हम आपको अवगत करवाएंगे, तो उससे आपको पूरी जानकारी दें। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। बिहार में वार्ड सदस्य का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर सदस्य के माध्यम से ही बिहार में 7 निश्चय जैसी योजनाओं को लागू किया गया है और बिहार में 7 निश्चय के सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार करवा रही है। इसलिए जो है वार्ड सदस्य की महत्ता जो है बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण योजनाएं नल जल सहित 7 निश्चय की सारी योजनाएं तो चल ही रही है। अब अन्य तरह की भी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड सदस्य के माध्यम से सीधे सीधे सरकार करवाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों बता दें कि पंचम वित्त आयोग की जो भी राशि मुखिया के खाते से होकर वार्ड सदस्य के खाते में पहुंचती थी, इसमें मुखिया जी लोग बहुत ही मनमानी किया करते थे और समय पर विकास कार्य पूरा नहीं हो पाता था। इस पर अब सरकार कार्रवाई करने जा रही है। सरकार इन सभी कार्य में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए मुखिया जी के खाते से राशि का हस्तांतरण करने की बजाय अब सीधे जिला से वार्ड सदस्य के खाते में राशि का हस्तांतरण करने पर विचार कर रही है। पंचायती राज विभाग अब सीधे वार्ड सदस्य के खाते में राशि भेजने पर विचार करना शुरू कर चुकी है और बिहार में वार्ड सदस्य के कार्य की महत्ता को देखते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है। अब पंचायती राज विभाग जो है समझ चुका है कि जो मुखिया जनप्रतिनिधि हैं वह सही समय पर वार्ड सदस्य के खाते में राशि को आवंटित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से विकास कार्य की गति भी धीमी हो जाती है और फिर तेज गति से विकास कार्य का जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पाता है। विकास कार्य में गति लाने के लिए अब पंचायती राज विभाग ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके तहत अब सीधे जो है जिले के उप विकास आयुक्त जो होते हैं डीडीसी, उनके खाते से सीधे वार्ड सदस्य के खाते में राशि को भेजा जाएगा और विकास कार्य को इससे गति मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद मुखिया संघ में हलचल तेज है और मुखिया संघ सरकार के फैसले का विरोध करने की भी सोच रहा है, क्योंकि अभी फैसला जो है विचाराधीन है। इस आशय का अधिसूचना अभी भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिली है इसकी जानकारी मुखिया संघ को लग चुकी है। आने वाले दिनों में जिले से सीधे राशि जो है मुखिया जी के खाते में जाने की बजाय अब वार्ड सदस्य के खाते में हस्तांतरित हो सकती है और इस बात को लेकर मुखिया संघ में हलचल तेज है, क्योंकि मुखिया जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहे कि ऐसा हो। उन लोगों का सोच यही है कि जिस तरह पिछले कार्यकाल में मुखिया और रोजगार सचिव, मुखिया और पंचायत सचिव राशि का ट्रांसफर वार्ड सचिव के खाते में करते थे, वही प्रक्रिया आगे भी चलती रहे। हालांकि सरकार अब चाहती है कि सरकार वार्ड सदस्य के साथ खड़ी हो और उन्हें मजबूती प्रदान किया जाए और इसलिए इस हिसाब से कि अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है, क्योंकि अब इन सभी बातों में सोलर पैनल लगाए जाने की योजना भी शामिल की गई है और जो है इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। बहुत सारे वार्ड में बिहार के सोलर पैनल लग चुके हैं, बाकी जो चयनित है वहां भी लगाया जाएगा। और बता दें कि सोलर पैनल लगाने के लिए स्थल चयन भी वार्ड सदस्य के द्वारा ही किया जाना था, किंतु इसमें बहुत सारे मुखिया जी लोगों के द्वारा मनमानी करके वार्ड सदस्य के चयनित स्थलों पर सोलर पैनल नहीं लगाया गया है और जिसकी शिकायत पंचायती राज विभाग को प्राप्त हुई है। और दोस्तों एक और खबर यह है कि अब पंचायती राज विभाग जो है मनरेगा योजना में भी युवा वार्ड सदस्य की भूमिका सरकार स्पष्ट करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कहा गया कि मनरेगा योजना में जो है 100 दिन का रोजगार सरकार उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है। उसमें जो है मजदूरों का चयन भी स्थानीय वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाएगा और इसमें नकेल कसने की तैयारी भी सरकार करवा रही है, क्योंकि पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार जानती है कि महात्मा गांधी का जो सपना था कि गाँव की सरकार हो, और हम सभी के महात्मा गांधी के सपने को वार्ड सदस्य पूरा करने में सक्षम है और वार्ड सदस्य के कार्य प्रणाली पर सरकार को पूरा भरोसा अब दिख रहा है। किंतु इसमें देखा जाता है कि मुखिया जी लोग अनावश्यक जो है अड़चन उत्पन्न करते हैं जो है, इसलिए अब सीधे तौर पर सरकार वार्ड सदस्य से संपर्क साधेगी। हालांकि अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या क्या कार्रवाइयां करती है। वैसे इसकी अधिसूचना जो है जल्दी जारी होना तय है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नए वर्ष में वार्ड सदस्य को जो नई जिम्मेदारी सौंपने की सरकार तैयारी कर रही है उसका कितना लाभ आम जनता को मिल पाता है, क्योंकि सारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि योजनाएं जो है चलती रहे और उनका लाभ जनता को मिलता रहे। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी या जो है सरकार अब सीधे वार्ड सदस्य को लेकर जो कर रही है उनका फैसला सही सिद्ध हो पाता है या नहीं और जनता को इससे कितना लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ मनरेगा जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है, मनरेगा योजना जिसका क्रियान्वयन मुखिया और पंचायत रोजगार सचिव के द्वारा किया जाता रहा है और मनरेगा में भी वार्ड सदस्य की भूमिका सरकार तय करने जा रही है, जो कि वार्ड सदस्य के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। वार्ड सदस्य की अनुशंसा पर ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार अब उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में वार्ड सदस्य की जिम्मेदारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ने जा रही है। वहीं मुखिया जी की मनमानी पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वार्ड सदस्य इस नए वर्ष में क्या क्या जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभा पाते हैं।
दोस्तों, सरकारी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक अब वार्ड सदस्य को वित्तीय अधिकार के साथ साथ कार्य क्षेत्र चयन की सुविधा दी जा सकती है, जिसके तहत उप विकास आयुक्त के माध्यम से सीधे वार्ड सदस्य के खाते को लेकर और डायरेक्ट उनके खाते में पैसे या फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जिसमें पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि खाते में डाली जाएगी, जिससे विभिन्न तरह की योजनाओं के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर जो राशि आवंटित की जाती है इसका आवंटन किया जाएगा। और मनरेगा में भी देखा जाए तो अब वार्ड सदस्य की भूमिका सरकार तय करने जा रही है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि वार्ड सदस्य जो है सबसे निचले स्तर के जन प्रतिनिधि हैं और हर एक वार्ड सदस्य सीधे हर एक परिवार से जुड़े हुए हैं। इनका संपर्क जो है 1 to 1 परिवार से है, गरीब गुरबे समाज से है, पिछले वर्गों के साथ है, उनका सीधा संपर्क जो है रहता है। और इसमें वार्ड सदस्य को यह पता होता है कि स्थलीय स्थिति क्या है और स्थल पर क्या क्या दिक्कतें हैं, किस किस चीज़ की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार सीधे जनता के साथ संवाद करने के लिए और सीधे जनता को लाभ पहुंचाने के लिए वार्ड सदस्य के अधिकार भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने जा रही है। दिनों में इसका प्रारूप जो है आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें अब जिला से सीधे राशि जो है वार्ड सदस्य के खाते में जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे नए जो योजनाओं का बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए जिसका आवंटन सरकार करेगी, उसमें वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य की भूमिका को तय किया जाएगा, क्योंकि वार्ड सदस्य के माध्यम से ही जनमानस का भला करने की सरकार की जो सोच है यह कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी सोच है। बता दें कि वार्ड सदस्य पंचायत के सबसे प्रथम पायदान के जनप्रतिनिधि हैं और इनका एक एक पायदान पर समस्याओं से अवगत इनका जो दिमाग रहता है और वार्डों में कितनी समस्याएं हैं और क्या क्या इनका समाधान हो सकता है यह वार्ड सदस्य को भली भांति पता होता है। चाहे वह ग्रामीण महिलाएं हो या फिर जीविका समूह के सदस्य हो, चाहे वह कोई बीपीएल परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो या कोई बेरोजगार व्यक्ति हो, सभी वार्ड सदस्य के सीधे संपर्क में रहते हैं और इस बात की जानकारी जो है सरकार को पूरी तरह से है। वार्ड सदस्य सीधे आम जनों के संपर्क में रहते हैं और सरकार भी चाहती है कि सरकार योजनाओं को जो है सरकार चलाती रहे, उसमें मूलभूत सुविधाएं जो है सीधे आम जनों तक पहुंचा पाए और उसे किसी प्रकार का कोई रुकावट इसमें ना हो। दोस्तों, आज की खबर जो है निकलकर सामने आ रही थी वो आपको मैंने बताया और सरकार के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी में प्राप्त हुई है वो आपको हम बता दिए। और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए और उसी प्रकार की नई जानकारी से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जानकारी और लोगों तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।